डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आया हूँ आपके लिए। जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में 5 सवाल दे रखे हैं और हम पांचों के पांचों आज इन सवालों को करेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि इन बॉक्सेस के पद हमें बताने हैं कि क्या आएगा इनके अंदर। पद बताने के लिए बच्चों आपको ये बात याद होनी चाहिए कि ये प्रथम पद है और ये द्वितीय और ये तृतीय है। तो प्रथम और द्वितीय। सेकंड पद बताने के लिए सेकंड पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी होता है। हमारे पास ए तो दे रखा है, डी निकालने के लिए सेकंड वाला पद हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जब तक हमें ये सेकंड वाला पद पता नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ डालेंगे आप सॉल्यूशन। उसके बाद में प्रथम पद यानी कि ए बराबर इसमें कितना दिया? 2 दे रखा। ठीक है, और हमें यानी कि द्वितीय पद दूसरा पद हमें पता नहीं है। दूसरा पद हमें पता नहीं है, तीसरा पद दे रखा। तीसरा पद यानी कि A3, ए प्लस 2D हमें कितना दे रखा? तीसरा पद क्या होता है? प्रथम ए होता है, दूसरा हमारा ए प्लस डी होता है, तीसरा होता है हमारा ए प्लस 2D। यही तो होता है हमारा तीसरा पद। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है हमें? 26। ओके, अब इसमें देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम? ए का मान रखने पर इसके अंदर ए की वैल्यू पुट कर दो। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह रखा हमने 2 प्लस 2D बराबर 26। 2D ऐसे रहेगा बराबर 26। ये 2 प्लस का बराबर के दूसरी पार जाएगा, माइनस का हो गया। 2D बराबर 26 में से 2 गया, कितना बचा? 24। और D बराबर ये 2 गुणा में बराबर के दूसरी पार जाएगा भाग में। ठीक है, 24/2। 2 से इसको काटेंगे तो D बराबर कितना आ गया? 12। D बराबर हमारे पास 12 आ गया। तो क्वेश्चन ने कहा था, यहां आप लिखना चाहो तो लिख दो कि कैसे A प्लस डी बराबर हमें निकालना था। ठीक है, A प्लस डी यानी के क्या निकालना था हमें? A2। आप इतना लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना आप डायरेक्ट सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? A2। और A2 होता क्या हमारा? A प्लस डी। और ए की वैल्यू हमने कितनी निकाल दे रखी है? हमें 2। और हमने डी की कितनी निकाली है? 12। 12 और 2 कितना हो गए? 14। तो बच्चों A2 आपका ये आ गया। जो खाली जगह पर आएगा आपका वो कौन सा अंक होगा? 14। ठीक है, ये था हमारा पहला सवाल, और जो कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब पहले ही सवाल का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पूरा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सवाल अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए कैसे करना है इसको। जैसे ये करा है वैसे ही इसको करना बच्चों। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। सॉल्यूशन। अब हमें प्रथम पद तो दे ही नहीं रखा। प्रथम पद दे नहीं रखा तो हमें क्या करना? ए बराबर निकालना है सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना? यानी कि ए बराबर या A1 बराबर हमें निकालना है। उसके बाद में हमें दे रखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि A3। A3 को लिख सकते हैं हम A प्लस 2D। ये भी हमें निकालना है। ठीक है, और हमें दे क्या रखा है? A2 हमें दे रखा है। A2 को कहते हैं हम A प्लस डी। वो हमें दे रखा 13। ठीक है, और आप इसको A2 को मत लिखो। ठीक है, इस तरह से लिखो A प्लस डी बराबर हमें 13 दे दिया। और A प्लस 3D बराबर ये चौथा पद है, 4 में से 1 कम करके लिखेंगे तो कितना हो गया? A प्लस 3D बराबर कितना दे दिया हमें? 3। ठीक है,
ये इक्वेशन 1 कह दो और ये इक्वेशन सेकंड कह दो। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाने पर। तो घटाएंगे तो माइनस, यानी कि चिन्ह बदल जाएंगे। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डी है प्लस का, ये 3D है माइनस का। 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 2D। ठीक है। और 13 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 10। डी बराबर 10, 2 गुणा में इधर आएगा तो बटे में। 2 से 10 को काट दो, 2 पंजे 10, माइनस के 5। डी बराबर निकाल लिया हमने। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उठा करके आप समीकरण नंबर 1 पर रख दो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है आपकी a प्लस डी, ठीक है, बराबर 13। अब a तो ऐसे ही रहेगा, डी आपका कितना है, माइनस के 5, बराबर 13। ए प्लस यहाँ पे नाव लिखो तो लिखो, वो तुम्हारी मर्जी, या अब लिखो प्लस माइनस माइनस, ए बराबर 5, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया, 13 और 5 18, यानी कि ए बराबर आ गया हमारा 18। हमें निकालना ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D बराबर हमें निकालना है। तो ए हमारा कितना है आपका 18 आ गया, प्लस 2 इंटू डी, डी कितना है आपका, डी दे रखा माइनस के 5, 18 ही आ गया, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 18 में से 10 गया, कितना बचेगा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपका 8। ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं इसका। देखिए सवाल नंबर 3, ये है हमारा सवाल नंबर 3। कैसे करेंगे, यहाँ आप सॉल्यूशन डालोगे, उसके बाद में हमें a बराबर दे रखा कितना 5, a2 बराबर हमें निकालना है, a3 बराबर भी हमें निकालना है, और a4 हमें कितना दे रखा है 9 सही 1/2, यानी कि 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2 ये हमें दे रखा है। ठीक है। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं वी नाउ दैट, हमें पता है क्या, a4 बराबर क्या होता है हमारा a प्लस 3D। ठीक है। और वो बराबर कितना दे रखा है 9 सही, यानी कि 19/2। अब हमें दे रखा a प्लस 3D बराबर 19/9, तो इसको आप हटा दो क्योंकि आपने यहाँ दिखा दिया एक बार। अब हमें a की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ लिख दो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 नाम दे दो। ठीक है। a की वैल्यू कितनी है हमारे 5, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम 5, 3 इंटू डी ऐसी रहेगा बराबर 19/2, और 3D ऐसी रहेगा बराबर 19/2। ये 5 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम लेंगे 2, 19 माइनस 5, 3D बराबर। ठीक है। अब 19 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा, 14/2 बराबर 3D, 2 सत्ते 14, 3D बराबर 7, और D बराबर कितना आ जाएगा 7, 3 इधर गुणा में इधर आएगा तो बटे में। ठीक है। ये आपका आ गया D, ये आपका क्या आ गया D। अब हमारे पास A भी हैगा D भी हैगा, तो हमें A2 निकालना है। ठीक है। तो हमें A2 निकालना है। A2 को हम कितना लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस D। ठीक है। आप लिख दो, चलो A2 बराबर हमें निकालना, तो A हमारे पास कितना है
ए हमारे पास है 5 और डी, डी हमारे पास कितना आया है, डी आया है 7/3। सॉल्व करेंगे इसको, कैसा आएगा, एलसीएम आ गया आपका 3, 3 पंजे 15 प्लस 7, तो कितना आ गया, 15 और 7 22, 22/3। A2 बराबर हमने निकाल लिया 22/3। अब हमें क्या निकालना, A3 निकालना है। एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा। अब A3 निकालो, A3, चलो आप A3 इसको यही निकालो इधर को। A3 बराबर A प्लस 2D होगा। अब A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है, और प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 7/3। 5 ऐसे रहेगा, 7 दूनी 14/3। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा ये, 14/3। 5 के नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 3, 3 3 की गुणा 5 से करो तो 5 3 15 प्लस 14, 15 और 14 कितने हो गए आपके, हो गए 29/3। ठीक है, और 29/3 हो गया आपका, A3 आ गया। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका A3। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही कहा था कि A2 और A3 निकालिए। ए दे रखा है, जब तक आप डी नहीं निकालोगे तब तक आप इन दोनों पदों को नहीं निकाल सकते। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 पास ये है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ आप सबसे पहले आप सॉल्यूशन डालोगे, ठीक है, और a बराबर हमें कितना दे रखा, -4। हमें A2 बराबर हमें निकालना है। बच्चों यही हमारा जो A है, यही हमारा A1 होता है, ठीक है, और A3 बराबर भी हमें निकालना है, A4 बराबर भी हमें निकालना है, A5 बराबर भी हमें निकालना है, ये सब हमें निकालने हैं। तो A6 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। A6 बराबर हमें कितना दे रखा है, 6। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं A6 क्या होता है हमारा, A प्लस 5D, वो बराबर हमारा 6 दे रखा। ए हमारे पास क्या है, 4 है। तो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो इस तरह से लिखोगे, ए का मान रखने पर, जब रखेंगे तो ए की जगह रखा हमने -4 प्लस 5 इंटू डी बराबर 6। 5D तो ऐसे ही रहा बराबर 6। ये 4 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5D बराबर कितना आ गया, 10, और D बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 10/5, 5 से 10 को काटेंगे तो D बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, हमारे पास A भी आ गया है और D भी आ गया है, तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या, A2 बराबर होता है हमारे पास A प्लस D। ए हमारे पास कितना, -4, और D है हमारे पास 2, कितना आ गया, -2। एक आंसर। A3 बराबर हमारे पास कितना हुआ, A प्लस 2D। ए हमारे पास कितना, -4, और प्लस 2 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 2, तो -4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 0। A4 कितना हमारे पास, A4 है हमारे पास A प्लस 3D। ए कितना हमारे पास, ए है हमारे पास -4 और प्लस, एक आंसर हो गया, ठीक है आपका, और 3 इंटू डी, डी कितना है आपका 2, -4 प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 4 गया, 2 बचा, ये आपका आंसर हो गया। अब हमें निकालना A5। A5 कितना हमारे पास, A प्लस 4D। अब A हमारे पास कितना दे रखा, -4 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना हमारे पास 2, -4 प्लस 4 दूनी 8, कितना आ गया हमारे पास 4। अच्छा ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। एक बार आप इसको देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए हम मिलते हैं अपने सवाल नंबर 5 से।
तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन डालेंगे तो हमें पता है कि इस प्रथम पद को निकालेंगे नहीं जब तक ये हमारे पास आगे के सॉल्व नहीं होंगे। ए और डी निकालना हमारे लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, तो A1 यानी कि ए बराबर हमें निकालना है। A2 यानी कि हमें कितना दे रखा 38, और जबकि हम जानते हैं A प्लस डी हमारा 38 है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। A3 हमें निकालना है, A4 हमें निकालना है, A5 हमें निकालना है, और A6 हमें दे रखा माइनस के 22, और जबकि A6 होता हमारे पास A प्लस 5D बराबर माइनस के 22, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे हम, देखो इधर यहां लिख दो समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो दोनों को पास पास उतारना पड़ेगा। A प्लस डी बराबर 38 और A प्लस 5D बराबर माइनस के 22। ये एक है समीकरण, ये 2 है, घटा दो है, ये माइनस का तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, ये डी है, एक प्लस का, ये 5D है, माइनस का 5 में से एक गया 4D। 38 और 22 दोनों ही ये प्लस के हो गए हमारे पास, तो 8 और 2 10, 0, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 60। डी बराबर कितना आ जाएगा 60/4 माइनस के 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 चौका 60। डी बराबर कितना आ गया हमारे पास माइनस के 15। बच्चों हमने डी तो निकाल लिया, और जब तक हम ए और नहीं निकालेंगे तब तक हम बाकी के वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होते हैं हमारे पास, ए प्लस डी बराबर 38, ए हमारे पास है नहीं, डी हमारे पास कितना माइनस के 15 बराबर 38, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट ही कर दो, कितना हो जाएगा आपका माइनस के 15। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 38, ये 15 प्लस माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ गया 8 5 13, 4 और 1 5, कितना आ गया आपका 53। समझ में आया बच्चों, ए बराबर आया आपका 53। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ए भी हैगा डी भी हैगा, तो सबसे पहले हमें ए निकालना था, ए का आंसर आ गया। उसके बाद हमें A2 निकालना है, कितना A3, तो A3 बराबर होता है हमारा, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D। ए हमारे पास कितना आया 53 प्लस 2 इंटू डी, डी हमारे पास आया माइनस के 15, 53 माइनस 15 दूनी 30, 50 और 3 53, 53 में से हम 53 माइनस करेंगे, 53 में से कितना माइनस करेंगे 53, कितना हो जाएगा 23। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका A3 बराबर। अब A4 निकाल लो, A4 बराबर होता है A प्लस 3D। ए हमारे पास कितना है 53 प्लस 3 इंटू डी हमारे पास कितना माइनस के 15, 53 माइनस के 15 45। ठीक है, तो 45 माइनस करो तो कितना बचेगा आपका 8, ये आंसर हो गया A4 बराबर। A5 निकाल लो, A5 होता है हमारे पास A प्लस 4D। ए हमारे पास है 53 प्लस 4 इंटू डी, डी हमारे पास है 15, वो भी माइनस का। ठीक है, तो 53 माइनस 15 चौका 60, तो कितना बचेगा हमारा माइनस के 7। A5 बच्चों
ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ A1 निकालना था, A3 निकालना था, A4 और A5 ये हमें फाइंड करना था। ये हमारा पूरी तरह से सवाल सॉल्व हो चुका है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों कंप्लीट होते हैं। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी कल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। थैंक यू।